नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने नए लेक्चर में जो कि ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है। तो हम सब लोग जो है ब्रह्मांड ख़त्म कर चुके थे बेसिकली। तो आज हम सब लोग जो है शुरू करेंगे। ब्रह्मांड के दो लेक्चर हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताए थे। तो आज हम सब लोग जो है क्या करते हैं, आज हम सब लोग सोलर सिस्टम शुरुआत करते हैं। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं ना कि उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू आज दे देते हैं, थोड़ा नॉर्मली जानकारी देते हैं। नॉर्मली क्या इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देंगे आज। थोड़ा जो ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब ओवरव्यू दे देते हैं। उसके बाद कल से जो है एक एक ग्रह, एक एक उपग्रह के बारे में आराम से और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा चलिए शुरू कर देते हैं इसे। आप सब लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। बेसिकली जो है जितना जो पूछा जाता है, दूरी के अनुसार क्रम, आकार के अनुसार क्रम, जो भी पूछा जाता है वो सब कुछ हम इसमें बताएंगे। और थोड़ा जो है ये ओवरव्यू है। इसके बाद कल से हम सब लोग एक एक चीज़ के बारे में, पहले सूर्य के बारे में सब कुछ जानेंगे, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एक एक के बारे में कायदे से जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे। आज थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं सोलर सिस्टम। क्या शुरू करने वाले? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो देखिए सौर मंडल जो हमारा है, आप सब लोगों को भी पता है कि सौर मंडल का जो अगर मेन देखा जाए तो क्या है, सूर्य ही है। सूर्य ही है, क्या है, सौर मंडल का जन्मदाता। तो सूर्य है सौर मंडल का जन्मदाता है, ठीक है। और वो एक तारा है। सूर्य क्या है भाई, ये सूर्य क्या है, ये सूर्य एक तारा है, ठीक है। और यही सौर मंडल का जन्मदाता। अगर एक हिसाब से देखा जाए, एक हिसाब से देखा क्या जाए, सूर्य ही है सौर मंडल का जन्मदाता, ठीक है। तो सूर्य जो है सौर मंडल का जन्मदाता है और वह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होना, हीलियम परमाणुओं में बदलना। भाई नाभिकीय संलयन में क्या होता है बताइए आप? हाइड्रोजन के जो दो परमाणु हैं ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं, ठीक है, एक हीलियम बनाते हैं ना। तो ये देखिए नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन कैसे होता है, इससे होता है ना। ये नाभिकीय संलयन में क्रिया जो है थोड़ा कम कम होती चली जाती है ना, ऐसे ही ये बनता चला जाता है। तो जो है नाभिकीय संलयन द्वारा जो है हाइड्रोजन परमाणुओं को नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलने की क्रिया से सूर्य को क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, ठीक है। मतलब रोशनी मिलती है, उसका क्या है, ऊर्जा मिलती है, जो कि उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि जो है क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 8 ग्रह हैं। क्या है, ग्रह। और ग्रह जो होते हैं प्लैनेट, वो क्या होते हैं, तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहा जाता है। तारों की जो है परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे हमारा पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, इनका अपना प्रकाश नहीं है। कहाँ से प्रकाश लेते हैं, सूर्य से, तारों से प्रकाश लेते हैं ना, सूर्य एक तारा ही है ना, उससे प्रकाश लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज ओवरव्यू दे देते हैं, फिर अगले लेक्चर से डिटेल में एक एक हेडिंग डाल डाल के समझा जाएगा। तो चलिए आज ओवरव्यू ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, जिससे जब पढ़ाएं तो आसानी से आपको समझ आए। देखिए ये सूर्य है, ये क्या आज हम सब फिगर ही लेके आए हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। आप एक क्रम से याद रखिए, सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। यम को पहले ग्रह माना जाता था, फिर इसको हटा दिया गया, यम को ग्रह व्रह माना अब नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता है, कब से हटाया गया, कौन हटाया, सब हम आगे लेक्चर में देखेंगे डिटेल से, जब हम अरुण वरुण के बारे में लाइन से पढ़ेंगे। जैसे पहले बुध सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऐसे से पढ़ेंगे जब ना, तो एक एक चीज हम आपको बताएंगे, कुछ छूटने वाला नहीं, भरोसा कीजिए। तो चलिए, तो देखिए अब कितने ग्रह रह गए, 8 ग्रह रह गए। अब 8 को यदि बीच से भाग बांटा जाए तो कितने भागों में बटेगा, ये इधर 4 हो जाएंगे, ये इधर 4 हो जाएंगे, ठीक है। इनको भीतरी ग्रह कहते हैं, जो 4 भीतर होते हैं ना भाई सूर्य के, जो ये भाई आधे आधे पे बांट दो, 8 ग्रह हैं, आधे से बीच से हम लाइन खींच दिए, तो 4 ये इधर हो गए, 4 ये इधर हो गए। जो सूर्य है इधर, सूर्य के जो पास होंगे, भीतर होंगे ना, तो इनको भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भीतरी ग्रह या
पार्थिव ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रहों को भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? ये देखिए बाहरी ग्रह अथवा जोबियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहरी ग्रह अथवा जोबियन ग्रह। तो आपको समझ में आ गया होगा। बीच से आधे से 4-4 बांट देना है। जो पहले होंगे भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह, जो बाहर होंगे बाहरी ग्रह व जेवियन ग्रह। ठीक है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यदि आपको याद करना है तो देख लीजिए। बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी। शुक्र को वीनस, है ना। इसकी एक ट्रिक भाई, माई माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एस नट्स। इंग्लिश में याद करने की ये ट्रिक है, आप याद कर लेंगे। माई से मरकरी, वेरी से वीनस, इफिशियंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से ईस्टर्न, अस से क्या होता है? यूरेनस। ठीक है, और नट से नेपच्यून। ठीक है, आप ये लाइन से याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं रोक के, है ना। ये देखिए अब हम इतने पे लाए, आप इतने पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला। इसका स्क्रीनशॉट तो आप जरूर ले लीजिए भाई। इसका स्क्रीनशॉट 100% आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा होता है? अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में ना। अवरोही मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या? बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो देखिए उल्टा कर सकते हैं। जो बीच से आप बांटे थे ना, तो सबसे पहले बाहरी ग्रह में कौन आता था? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। देखिए उसी क्रम में तो पूरा लिखा है ना। पहले बाहरी क्रम, पहले बाहरी ग्रह लिख दिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर भीतरी ग्रह में थोड़ा, फिर उसके बाद क्या? 5वें नंबर पे अपनी पृथ्वी याद रखो ना। पृथ्वी, फिर शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आकार के अनुसार अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा। इसी तरीके से द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा द्रव्यमान का है उसका, उससे कम, उससे कम। तो द्रव्यमान उसी का होगा जो आकार जिसका बड़ा होगा। तो आकार और द्रव्यमान का अवरोही क्रम एक ही है। जैसे देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले देखिए भीतरी ग्रह, पहले जो है बाहरी ग्रह को लिख दिए ऊपर। ठीक है, फिर नीचे 5वें नंबर पे पृथ्वी, आप याद ही है अपना, पृथ्वी लिख दीजिए। फिर अपना लाइन से उतार दीजिए। पृथ्वी क्या होता था? शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, याद रखिए। घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, सबसे ज्यादा घनत्व किसका? पृथ्वी का घनत्व है। अगर घनत्व के आकार जो है, अगर घनत्व के अनुसार ग्रह किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है? तो पृथ्वी का। उससे कम घनत्व बुध, उससे कम शुक्र, उससे कम मंगल, उससे कम वरुण, उससे कम बृहस्पति, उससे कम अरुण, सबसे कम किसका? शनि का। घनत्व सबसे कम किसका होता है? शनि का होता है। टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन से? टेरेस्ट्रियल ग्रह। टेरेस्ट्रियल ग्रह किसको कहते हैं? अभी आपको बताए थे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ग्रह बेसिकली वो ग्रह होते हैं जिनको हम भीतरी ग्रह के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह। उनको क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल ग्रह। ठीक है, ये 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जेवियन ग्रह। जेवियन ग्रह कौन होते हैं? जो बाहरी ग्रह होते हैं उनको जेवियन कहते हैं, जो भीतरी या पार्थिव ग्रह होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है, तो जेवियन ग्रह में कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अब दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो दूरी के अनुसार, किसके दूरी के अनुसार? सूर्य की दूरी के अनुसार। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा? आरोही। आरोही मतलब, आरोही मतलब क्या? सबसे पहले कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा। आरोही मतलब, तो आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले कम, मतलब सबसे पहले सबसे कम दूरी वाला, फिर उससे सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा दूरी वाला। तो देखिए बुध, बुध सबसे पहले बुध है, मतलब सबसे सूर्य के नजदीक कौन सा? बुध। और उससे दूर बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो वही क्रम ही है जो आपको याद करना है। क्रम से आदि होना चाहिए। इंग्लिश में अगर याद करना है तो आपको ट्रिक जो भी बोले थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी ले लीजिए। माई वेरी इफिशियंट मदर, क्या? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, सबकी इंग्लिश बन जाएगी लाइन से। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो चलिए अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। परिक्रमा अवधि के अनुसार। परिक्रमा अवधि मतलब कौन परिक्रमण? देखिए आरोही क्रम, आरोही माने सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। जो सबसे पहले होगा वो सबसे कम समय में करता है।
परिक्रमा। देखिए बुध सबसे कम समय में, शुक्र उससे ज्यादा, पृथ्वी उससे ज्यादा, मंगल उससे ज्यादा, बृहस्पति उससे ज्यादा, सन उससे ज्यादा, अरुण उससे ज्यादा, मतलब दूरी के अनुसार जो भैया ज्यादा दूर है वो ज्यादा दिन में परिक्रमा करने का, सीधी सी बात, ऐसे याद रखो आप। ठीक है, वो लाइन से ही दूरी करते, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अब यदि यहाँ आरोही लिखा, यहाँ अवरोही लिखा, परिक्रमण वेग किसका है? अवरोही क्रम। सबसे कम किसका है? बुध का, उससे ज्यादा शुक्र से पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। परिक्रमण वेग सबसे ज्यादा वेग किसका है? वरुण का। सबसे ज्यादा स्पीड से कौन चलता है? वरुण चलता है। और सबसे कम स्पीड से कौन चलता है? बुध चलता है। तो आप याद रखिए, सबसे कम स्पीड से बुध चलता है, सबसे ज्यादा स्पीड से वरुण चलता है। ये अवरोही क्रम या आरोही क्रम है। मेरे हिसाब से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ले लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सूर्य से संबंधित थोड़ा कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो मार्क हैं वही हमको याद करने हैं, सारे नहीं याद करते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, माध्यम दूरी, अधिकतम दूरी, तीनों याद रखनी है आपको। माध्यम दूरी कितनी है? मतलब न्यूनतम दूरी 14.70, ठीक है, और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और माध्य दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर सूर्य। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? ठीक है, सूर्य का व्यास कितना? 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, और रासायनिक संगठन हाइड्रोजन कितना होगा? 71% शून्य में, हीलियम 26.5, अन्य तत्व 2.5%। ठीक है, अब ये देखिए फोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोस्फेरिक ताप मतलब सतह का ताप। सूर्य के सतह का ताप कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सूर्य के केंद्र का ताप पूछा जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के सतह का ताप 6000, सूर्य के सतह का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और सूर्य धब्बों का ताप कितना है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सूर्य के जो धब्बे हैं ना, सूर्य में जो धब्बे हैं उनका ताप कितना है? सूर्य के धब्बे का ताप कितना है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और केंद्र का 15 मिलियन, और सतह का तो आप जानिएगा 6000। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन कितना सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है? तो 10 की पावर 26 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा जो है ये उत्सर्जित करता है। ठीक है, केंद्रीय दबाव कितना? 1 अरब एटमॉस्फेयर। ठीक है, केंद्रीय दबाव किसका कितना है? सूर्य का। तो केंद्रीय दबाव है 1 अरब एटमॉस्फेयर। तो सूर्य की आयु कितना है? 15 बिलियन वर्ष, लगभग 15 बिलियन वर्ष है। और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल क्या होता है? यही देखिए, सूर्य की आयु, सॉरी 15 नहीं, 5 बिलियन वर्ष। मतलब सूर्य की आयु कितनी? 5 बिलियन वर्ष। और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष लगभग होता है ना। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय, ये तो आपको रटे होगा, 8 मिनट 20 सेकंड है ना। 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट या 20 सेकंड लगता है। ठीक है, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो क्या करेंगे? 8 को 60 से गुणा करके 20 में जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वो एक प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की जाएगी? अब आप सोच लीजिए, एक भैया एक सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर तय करता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष समझ लीजिए कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर समझ लीजिए कि इकाई की जो सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलो। लेकिन दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष नहीं होती, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती पारसेक। क्या बोलती? पारसेक। तो चलिए पारसेक के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए लिखा पारसेक, ब्रैकेट में लिखा भी है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। तो पारसेक जो होती है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है? 3.6 प्रकाश वर्ष। किसके बराबर होती है? 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है, दूरी की सबसे
बड़ी इकाई जो है पार्सेक होती है, ठीक है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर जो है आप लेना चाहे तो इसका ये ले सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इतने पे हमने रोक दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। कल से हम सब लोग जो है कायदे से एक एक, पहले सूर्य के बारे में आपने आज जान ही लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल जो है हर एक ग्रह के बारे में जो है एक लाइन से पढ़ेंगे। पहले बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पूरा पढ़ेंगे। आज थोड़ा हम ओवरव्यू दिए, इस ओवरव्यू से ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप सब लोग पढ़ के ही जान गए होंगे कि इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसका परिक्रमण वेग ज़्यादा है, कौन जो है घनत्व के अनुसार किसका घनत्व ज़्यादा, किसका कम, द्रव्यमान किसका ज़्यादा कम, आकार किसका ज़्यादा कम, टेरेस्ट्रियल ग्रह, जेवियन ग्रह मतलब भीतरी और बाहरी ग्रह कौन होते हैं, सबके बारे में हम आपको जो है बताए हैं। कल जो है हर, ये क्या ना होता है, ये ओवरव्यू है। जब एक लाइन से बताने लगो, जैसे पहले बुध के बारे में बताओ, फिर बृहस्पति के बारे में बताओ, फिर शुक्र के बारे में बताओ, फिर ये नहीं बताया, फिर जो है ये थोड़ा बताना टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है ना कि बीच में उसको कहाँ बताओ भाई, एक के बारे में हम बताएंगे ना। अब ये तो नहीं कह सकते अरुण के बारे में बता रहे हैं तो बताएं कि आकार के हिसाब से तीसरा है, और ये घनत्व के हिसाब से कितना है, द्रव्यमान के हिसाब से कौन सा स्थान है, परिक्रमण अवधि के अनुसार कौन सा स्थान है। ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आप अलग अलग याद करोगे, फिर कोई नहीं याद होने वाला, सब खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको एक जगह पढ़ा दिए। आप जो मेन मेन इंपॉर्टेंट हैं, किस ग्रह को क्या कहते हैं, परिक्रमा करने में सूर्य की कितना समय लगाता है, सब कुछ एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, बाकायदा कल से पढ़ेंगे। तो आज ओवरव्यू दे दिया, आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे उम्मीद है, और उसको याद रखना जो है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। कल जो है इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज ओवरव्यू दिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई शिकायत है या कोई जो है सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो है हमारे वीडियो को जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।